अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका टीचर मुराद। इस वीडियो में हम रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ेंगे। लारावेल के अंदर वन टू वन टू मैनी कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो वन टू वन रिलेशनशिप होता क्या है। वन टू वन रिलेशनशिप में मिसाल लेते हैं हम। एक यूजर है और उसकी एक प्रोफाइल है। एक यूजर की हमेशा एक ही प्रोफाइल होगी, तो यूजर का यूजर प्रोफाइल के साथ वन टू वन का रिलेशनशिप बनता है। इसी तरह वन टू मैनी रिलेशनशिप में अगर हम देखें, एक यूजर मल्टीपल पोस्ट कर सकता है, तो यूजर का जो पोस्ट के साथ रिलेशनशिप होगा वो वन टू मैनी का होगा। लारावेल के अंदर कैसे रिलेशनशिप्स डिफाइन होते हैं, इसके लिए हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। पिछली वीडियो में हमने लारावेल का यूजर ऑथेंटिकेशन देखी थी, जिसमें हमें उसने कुछ माइग्रेशंस क्रिएट करके दी थी। उसमें से एक यूजर्स की माइग्रेशन थी, एक पासवर्ड रिसेट्स की थी, और फील्ड जॉब्स और ये पर्सनल एक्सेस टोकन। ये चार टेबल्स हमें यूजर ऑथेंटिकेशन के अंदर क्रिएट किए गए थे। अब हमें यूजर्स का टेबल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हम यूजर प्रोफाइल का टेबल क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम माइग्रेशन बनाएंगे। उसके लिए हम जाते हैं टर्मिनल, एक न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं। इसके लिए हम कमांड लिखेंगे php artisan make migration। इसके बाद माइग्रेशन का नेम, क्रिएट यूजर प्रोफाइल टेबल, प्रेस एंटर। तो उसने हमें एक नई माइग्रेशन क्रिएट कर दी। तो आप देख सकते हैं कि इसने खुद ब खुद यूजर प्रोफाइल्स का टेबल बना के इधर आपको माइग्रेशन क्रिएट कर दी है। एक चीज आपने नोट की होगी कि टेबल का नेम जो है वो सिंगुलर नहीं है, यहाँ पे प्लूरल इसने बनाया है, यूजर प्रोफाइल। तो टेबल का नेम जो होता है वो हमेशा प्लूरल ही होता है, जबकि हम जब इसका मॉडल क्रिएट करेंगे इसी टेबल का, तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करते हैं जो कॉलम्स हमने ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम फर्स्ट नेम कर देते हैं। इसके बाद लास्ट नेम कर देते हैं। इसके बाद मोबाइल कर देते हैं। तो ये तीन कॉलम हम इसके अंदर यूजर प्रोफाइल्स के अंदर ऐड कर देते हैं। और इसके बाद हम यूजर के टेबल के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए हम इसकी फॉरेन की के लिए भी कॉलम ऐड करेंगे यूजर आईडी का, जो कि हमेशा अनसाइंड बिग इंटीजर टाइप का होगा। इसके अंदर आपको एक चीज का और ख्याल रखना है कि ये जो कॉलम नेम होगा, इसको आपने दूसरे टेबल के नेम, यानी कि यूजर के टेबल के साथ हम इसकी साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो यूजर अंडरस्कोर आईडी लगाएंगे। यूजर के टेबल का नेम अंडरस्कोर आईडी, और ये सिंगुलर होगा। वहां पे टेबल्स था यूजर्स, लेकिन यहाँ पे हम यूजर अंडरस्कोर आईडी लिख रहे हैं। इसके बाद हम इसका इंडेक्स जनरेट करेंगे यूजर टेबल के साथ। उसके लिए आप लिखेंगे, हम इसका इंडेक्स जो है वो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, फॉरेन यूजर आईडी रेफरेंसेस आईडी ऑन यूजर्स टेबल। तो ये इस कॉलम को रेफर कर रहा है और यूजर्स के टेबल के आईडी के कॉलम के साथ इसका रेफरेंस बना रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये यूजर्स का टेबल है, इसके आईडी के साथ इसने इसका इंडेक्स बनाया है। तो आपकी ये वाली आईडी एज ए रेफरेंस यहाँ पे पास हो रही है और इसका इंडेक्स जनरेट करेगी। ये यूजर प्रोफाइल का टेबल चाइल्ड टेबल है और यूजर्स का टेबल पेरेंट टेबल है। आपने हमेशा पेरेंट टेबल की आईडी को चाइल्ड टेबल के अंदर लगाना होता है। इसके बाद हम इस यूजर प्रोफाइल टेबल का मॉडल बनाएंगे। उसके लिए टर्मिनल ओपन करते हैं और लिखते हैं कमांड php artisan make मॉडल यूजर
प्रोफाइल, प्रेस एंटर और ये मॉडल क्रिएट हो गया। आपने एक चीज नोट की होगी, मैंने अब जो मॉडल क्रिएट किया है यहाँ पे यूजर प्रोफाइल किया है और टेबल के साथ जहां पे अंडरस्कोर लगा था वहां पे मैंने इसको कैपिटल कर दिया है, इसका पी। तो जब भी आपने किसी टेबल के साथ मॉडल उसका बनाना है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और उसके बाद जहां पे अंडरस्कोर आएगा वहां पे आप उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देंगे। इसके मॉडल पे जाते हैं हम, वो होगा ऐप मॉडल्स और ये मॉडल क्रिएट हो गया है। इस मॉडल के अंदर हम आते हैं, कुछ ऑलरेडी चीजें इंपोर्ट की हुई हैं। नेम स्पेस बताई है, नेम स्पेस क्या होती है मैं एक्सप्लेन करता चलूं। नेम स्पेस वो लोकेशन होती है जहां पे आपकी वो चीज पड़ी हुई है। लाइक यहाँ पे ऐप स्लैश मॉडल्स है, तो ये ऐप डायरेक्टरी के अंदर ये मॉडल डायरेक्टरी है, उसके अंदर ये वाली यूजर प्रोफाइल एग्जिस्ट करती है। तो नेम स्पेस ज़ाहिर करती है कि आपका जो करंट फाइल है वो किस जगह पे पड़ी हुई है। बाकी चीज़ें जो हैश फैक्ट्री और ये जो मॉडल हजार्ड्स हैं ये हम फ्यूचर में एडवांस सीरीज के अंदर देखेंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है, मॉडल के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे गार्डर्ड या फिलेबल्स को डालना होता है। फिलेबल्स में आपने वो तमाम के तमाम कॉलम्स ऐड करने हैं जो कि आप अलाउ करेंगे कि डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट हो सके। उसके लिए आप लिखते हैं प्रोटेक्टेड फिलेबल्स और इस एरे के अंदर आपने वो तमाम के तमाम नेम्स लिखने हैं जो कि कॉलम्स हमने उसमें बनाए थे, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल, यूजर आईडी। तो ये अलाउ करेगा फिलेबल्स के साथ कि ये इन इन कॉलम्स के अंदर डेटा डेटाबेस में जा सकता है। और अल्टरनेटिवली आप अगर ये सारे के सारे कॉलम्स नहीं डालना चाहते, मतलब कि आप सब के सब कॉलम में डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे प्रोटेक्टेड सॉरी गार्डेड, इसके अंदर आप एक एम्प्टी एरे जस्ट डिफाइन कर दें, तो जितने भी कॉलम्स होंगे उन सब में वो डेटा आप भेज सकते हैं। फिर आपको सबके सब कॉलम्स लेबल्स में लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप कुछ ऐसे कॉलम्स चाहते हैं जिनमें आप कहते हैं कि मैं डेटा नहीं भेजना चाहता, तो आप वो गार्डर्ड के अंदर लिख लें, जस्ट लाइक मैं लिखता हूँ मोबाइल, तो अब ये मोबाइल के कॉलम के अंदर ये डेटा इंसर्ट नहीं करने देगा। इसके बाद हम रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे यूजर प्रोफाइल के मॉडल के अंदर भी और यूजर के मॉडल के अंदर। तो सबसे पहले हम यूजर के मॉडल के अंदर जाते हैं और यहाँ पे तो वन टू वन रिलेशनशिप बनाने के लिए हम पेरेंट टेबल यूजर के अंदर लिखेंगे पब्लिक फंक्शन और फंक्शन का नेम यूजर प्रोफाइल, और इसके अंदर हम रिटर्न डॉलर दिस एरो हैज वन, और इसके अंदर हम उस मॉडल का नेम लिखेंगे जिसके साथ हम रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। हमारे केस में यूजर प्रोफाइल्स के साथ, तो हम यूजर प्रोफाइल कॉलन कॉलन या रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उसके बाद क्लास लिखेंगे। ये इसका रिलेशनशिप बन गया यूजर प्रोफाइल के साथ। अब हमें यूजर प्रोफाइल के मॉडल के अंदर यूजर के टेबल के साथ या मॉडल के साथ हमें रिलेशनशिप भी डिफाइन करना है। उसके लिए हम जाएंगे यूजर प्रोफाइल के मॉडल के अंदर और यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक फंक्शन और फंक्शन का नेम हम देंगे यूजर। यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न डॉलर दिस बिलोंग्स टू, और यहाँ पे हम यूजर का क्लास दे देंगे। तो ये रिवर्स रिलेशनशिप कहलाता है और ये इसका फॉरवर्ड रिलेशनशिप होगा। यहाँ पे आपने ये देखा होगा कि मैंने यूजर के टेबल के साथ उसका रिलेशनशिप बनाते हुए उसकी फॉरेन की का नेम नहीं दिया।
लारावेल कैसे इसके नेम को उठाता है, वो जो आपने फंक्शन का नेम लिखा है उसके साथ अंडरस्कोर आईडी का इजाफा करता है और उसको एज ए रिलेशनशिप इसके अंदर डिफाइन कर देता है, रिलेशनशिप बनाते हुए। लाइक यहाँ पे हमारे पास यूजर अंडरस्कोर आईडी का कॉलम है, तो वो यहाँ पे इसको खुद ब खुद इमेजिन करेगा कि इसका कॉलम नेम जो है वो यूजर अंडरस्कोर आईडी है। किस तरह? यूजर का जो फंक्शन नेम है और उसके साथ सफिक्स अटैच करेगा वो अंडरस्कोर आईडी का। अगर हमने फंक्शन का नेम कुछ और दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे इसका नेम लाजमी देना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिलेशनशिप काम नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरह पेरेंट के टेबल के अंदर जो इसका रिलेशनशिप है वो पेरेंट टेबल का नेम उठाता है, इस केस में यूजर, और उसके साथ अंडरस्कोर आईडी उसके साथ लगाता है। तो इसी तरह आपको इधर भी इसका फॉरेन की का नेम देना पड़ेगा अगर आपने इसका कॉलम नेम यूजर आईडी के अलावा कुछ और रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम फॉरवर्ड और रिवर्स रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं वन टू वन रिलेशनशिप के अंदर। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि यूजर के थ्रू हम यूजर प्रोफाइल का डेटा ले सकते हैं और यूजर प्रोफाइल के थ्रू हम यूजर का डेटा भी गेट कर सकते हैं। ये वन टू वन रिलेशनशिप की डिटेल्स थी। अब हम मूव करते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप की तरफ। वन टू मैनी रिलेशनशिप के लिए हमने देखा था यूजर और पोस्ट का रिलेशनशिप। उसके लिए हम पोस्ट का टेबल क्रिएट करते हैं, माइग्रेशन और उसका मॉडल। टर्मिनल ओपन करते हैं, php artisan make मॉडल। अब मैं क्या करने लगा हूं कि मॉडल और माइग्रेशन दोनों ही एक ही कमांड से क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं मॉडल का नाम लिखूंगा सबसे पहले और साथ में डैश एम लिख के मैं एंटर कर दूंगा, तो ये मॉडल भी क्रिएट कर देगा और उसकी माइग्रेशन भी क्रिएट कर देगा। अब आप देखें कि इसने पोस्ट्स के नाम से प्लूरल टेबल का नेम क्रिएट किया है और मॉडल सिंगुलर क्रिएट किया है। अब पोस्ट के अंदर क्या हो सकता है? टाइप स्ट्रिंग, और इसके अंदर टाइटल हो सकता है, और इसके अलावा इसके अंदर डिटेल हो सकती है और टाइम स्टैम्प्स हो सकते हैं। और इसका यूजर के साथ उसकी फॉरेन की के लिए हम कॉलम ऐड करेंगे यूजर आईडी का, जैसे पहले किया था अनसाइंटिफिक इंटीजर और यूजर अंडरस्कोर आईडी। और फिर हम बिल्कुल इसी तरह इसका फॉरेन की का क्रिएट करेंगे इंडेक्स का। मैं कॉपी करता हूँ और इधर हम इसका यूजर आईडी कॉलम नेम लिखते हैं रेफरेंसेस आईडी ऑन यूजर। ठीक है, इसके बाद हम इसके मॉडल पे जाएंगे पोस्ट के, और यहाँ पे मैं सिंपल इसका गार्डेड के साथ और एम्प्टी एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ ताकि हम इसके सारे के सारे कॉलम्स के अंदर डेटा ऐड कर सकें। फिर हम जाएंगे यूजर के टेबल के अंदर और इसका रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे पब्लिक फंक्शन पोस्ट और रिटर्न डॉलर दिस हैज मैनी और पोस्ट क्लास, सॉरी यहाँ पे रेवोल्यूशन ऑपरेटर। और ये हमारा एक रिलेशनशिप बन गया है। एक चीज आपने नोट की होगी कि यहाँ पे हमने सिंगुलर की बजाय पोस्ट प्लूरल लिखा है। तो जब आप हैज मैनी रिलेशनशिप बनाएंगे, ये फंक्शन का नेम भी आप प्लूरल लिखेंगे, और जब आप हैज वन का रिलेशनशिप बनाएंगे तो उसका रिलेशनशिप का नेम सिंगुलर होगा। बिल्कुल इसी तरह ही कॉलम का नेम भी इसका चलेगा। यहाँ पे वो आपको यूजर अंडरस्कोर आईडी इसके पेरेंट टेबल के अंदर इसके मॉडल के नेम के साथ अंडरस्कोर आईडी लगाएगा, और इसके बाद आप पोस्ट के मॉडल में आएंगे और यहाँ पे इसका रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे पब्लिक फंक्शन यूजर और बिलोंग्स टू यूजर।
तो ये इस फंक्शन नेम और उसके साथ अंडरस्कोर आईडी लगाएगा और इसका रिलेशनशिप यूजर के साथ बना देगा। अब आप यूजर की सारी पोस्ट गेट कर सकते हैं और एक पोस्ट के सारे यूजर्स भी गेट कर सकते हैं इन रिलेशनशिप की बेस के ऊपर। ये था वन टू मैनी रिलेशनशिप। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे वन टू वन और वन टू मैनी रिलेशनशिप बनेगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम इन्हीं रिलेशनशिप्स को यूज करते हुए डेटा रिट्रीव और इंसर्ट करवाएंगे और इन्हीं की बेस पे करंट जो है वो बना के देखेंगे। अब के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।